शाम्ब सदाशिवाय नमः। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शास्त्र प्रभा में। मैं आचार्य उज्जवल कृष्ण जोशी आज आपके लिए एक नया विषय लेके आया हूँ, एक नया प्रकरण देव पूजा से संबंधित, जिसमें बासी पुष्प और बासी जल का निषेध बताया गया है। कौन सा जल हमारे लिए बासी, कौन सा जल चढ़ाने योग्य है, कौन सा पुष्प चढ़ाने योग्य है, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कहीं हम जो पुष्प जल जो चढ़ा रहे हैं, क्या वो चढ़ाने योग्य है कि भी नहीं, इसको हमें जानना बहुत ही आवश्यक है ठाकुर जी की सेवा में। तो मित्रों, बिना ही समय को व्यर्थ करते हुए मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, जो जल पुष्प जो बासी हो चुके हैं उनको कृपया करके आप ना चढ़ाएं। बासी अर्थात ये है कि ऐसा होता है कि जब आप जमीन में से कोई भी पानी हैंडपंप से आप जो पानी खींचते हैं वही जल आप ठाकुर जी पर चढ़ाएं और उनका संग्रह ना करें। जैसे जिस प्रकार टंकी का पानी है, टंकी में जो पानी रहता है उस पानी से आप ठाकुर जी का स्नान ना कराएं। ऐसा शास्त्र में निषेध इसका बताया गया है। मतलब आप है तो वो भी जल जमीन से निकला वो, परंतु वो आपने संग्रह कर लिया, मतलब कुछ टाइम वो रखा रह गया। तो ऐसे जल का निषेध शास्त्रों में बताया गया है। जो जल निकला है उसे किसी अच्छे से तांबे के बर्तन में आप रख लीजिए और उस थोड़ी ही पश्चात आप उसको चढ़ा सकते हैं। उसी को चढ़ाने का आपके वो सुनिश्चित वो है। पुष्पों के विषय में यही बताया गया है कि पुष्प जो जो पुष्प पौधे से अलग हो गया हो उस पुष्प को उसी दिन आपको ठाकुर जी पर चढ़ाना है। ये नहीं हो कि आपने पुष्प इतने चयन कर लिए, चढ़ा दिए, कुछ बच गए तो आपने रख लिए, संग्रह कर लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पुष्प पौधे से अलग हो गया है तो वो पुष्प उसी दिन चढ़ जाना चाहिए। या तो आप उतने ही पुष्पों का चयन करें, और नहीं अगर आपने इकट्ठे कर लिए तो आप फिर सारे पुष्पों को ही ठाकुर जी, मतलब वो पुष्प संग्रह मत करिएगा, वो जैसे हैं उनको आप वैसे ही उसमें चढ़ा दीजिएगा। तो आप इस विषय में थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो हम जल जो जिस जल से हम स्नान करा रहे हैं या जो पुष्प हम ठाकुर जी की सेवा में चढ़ा रहे हैं, क्या वो स्वच्छ है, साफ है और ताज़ा है। मतलब उसमें बासी का दोष नहीं होना चाहिए। बासी के दोष में कई लोगों का मत ये है कि ऐसे तो गंगा जल, देखिए दोस्तों, गंगा जल जो है, तीर्थों का जल जो है और बिल्व पत्र तुलसी दल जो है, इनमें निर्माल्य का दोष नहीं आता। ये निर्माल्य से परे होते हैं। आप इनको कभी भी किसी भी वक्त अपने पास, जैसे गंगा जल है, आपने कई सारे गए हरिद्वार वगैरह कहीं पे भी गंगा जी जहाँ स्थित है, जहाँ तीर्थों का जल जहाँ स्थित है, आप वहाँ से संग्रह करके खूब कट्टियों के कट्टे भर के ले आए और आपने उनको संग्रह करके रख लिया और वो आप ठाकुर जी की सेवा में निसंकोच होकर चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि शास्त्र में बताया भी गया है, वर्ज्यम पर्युषितम पुष्पम वर्ज्यम पर्युषितम जलम, न वर्ज्यम तुलसी पत्रम, न वर्ज्यम जाह्नवी जलम। ऐसा आपका बृहन नारदीय शास्त्र में कहा गया है। इस प्रकार जो है जाह्नवी यानी गंगा जल, आपका तीर्थों का जल और तुलसी दल, ये बेलपत्र, इनमें निर्माल्य का दोष नहीं आता है। परंतु जो सामान्य जल होता है, जो पृथ्वी से हम निकालते हैं, उनमें बासी निर्माल्य का बासी का दोष आ जाता है। तो इसमें आप विशेष रूप से इसका आप ध्यान देंगे कि जो आप जल जो पुष्प आप ठाकुर जी पर चढ़ा रहे हैं वो बासी ना हो। मित्रों, थोड़ा सा इस विषय में मैं आपको और बता देता हूँ। जो थोड़ा सा इसमें बताया गया है, जैसे वस्त्र होते हैं, यज्ञोपवीत होते हैं, आभूषणों की माला, मोती की माला, हीरे की माला, या फिर जो आभूषण से संबंधित जो होते हैं, उनमें भी आपका निर्माल्य का दोष नहीं आ सकता। जैसे ठाकुर जी के वस्त्र हैं, जैसे आपने ठाकुर जी को कोई कपड़ा पहनाया है, मुकुट है, जो उनको आप माला पहना रहे हो, तो उनमें निर्माल्य का आपको वो डेली बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो आप अच्छे से ठाकुर जी का स्नान कराइए, उनको प्रोक्षण करिए और चढ़ा दीजिए। उसको आप बार बार चढ़ा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। जैसे कि कहा, न निर्माल्यम भवेद वस्त्रम स्वर्ण रत्नादि भूषणम, तो इनमें भी आपका निर्माल्य का दोष नहीं आता है। तो आप इस विषय का ध्यान दें कि जो भी आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं तो उसमें आप बहुत ही विशेष रूप से पवित्र होकर के, स्वच्छ होकर के आप इन सब चीज़ों का ध्यान दे करके आप ठाकुर जी की सेवा करें। अगर कोई आपको बात पूछनी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं यथावत शास्त्रोक्त उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।